नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो विज्ञान और प्रकृति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। क्या आपने कभी गेम ऑफ थ्रोन्स में डायर वुल्फ्स देखे हैं? वे केवल फैंटेसी नहीं थे, बल्कि वास्तव में करीब 13,000 साल पहले धरती पर विचरण करते थे और अब वैज्ञानिकों ने इस विलुप्त प्रजाति को वापस लाने का दावा किया है। डायर वुल्फ, जिसका वैज्ञानिक नाम एनोसाइन डायरस, उत्तरी अमेरिका में रहने वाले शक्तिशाली शिकारी थे। जीवाश्म अवशेषों से पता चलता है कि ये आधुनिक भेड़ियों की तुलना में अधिक मजबूत और भारी शरीर वाले थे। वे बाइसन, घोड़े और यहाँ तक कि मैमथ जैसे बड़े आइस एज जानवरों का शिकार करते थे। लेकिन जैसे जैसे उनके शिकार विलुप्त होते गए, डायर वुल्फ्स भी अस्तित्व से गायब हो गए और उनकी जगह ग्रे वुल्फ ने ले ली। टेक्सास स्थित बायोटेक्नोलॉजी कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेज ने हाल ही में एक अभूतपूर्व उपलब्धि की घोषणा की है। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने 3 डायर वुल्फ पप्स को जन्म दिया है, जिनके नाम रोमुलस, रेमस और खलीसी है। कंपनी के अनुसार हमारी टीम ने 13,000 साल पुराने डीएनए और 1,000 साल पुराने खोपड़ी से स्वस्थ डायर वुल्फ पप्स बनाए हैं। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ्स जीवाश्मों से डीएनए निकाला। उन्होंने ग्रे वुल्फ्स के डीएनए को आधार बनाया, जो पहले से ही डायर वुल्फ्स के 99.5% समान है। वैज्ञानिकों ने 25 बिलियन बेस पेयर्स में 20 अनूठे जेनेटिक एडिट्स किए। हालांकि उन्होंने केवल 15 जीन्स में डायर वुल्फ म्यूटेशन सफलतापूर्वक पेश किए और बाकी 5 के लिए उन्होंने कुत्तों और ग्रे वुल्फ में पाए जाने वाले वैकल्पिक म्यूटेशन का उपयोग किया, जो स्वास्थ्य समस्याएं नहीं पैदा करते। ये नए वुल्फ पप्स विशिष्ट शारीरिक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जैसे सफेद फर, बड़े शरीर का आकार और चौड़े सिर। वर्तमान में ये पप्स उत्तरी अमेरिका में एक गुप्त स्थान पर 2000 एकड़ के निजी क्षेत्र में रखे गए हैं। हालांकि कोलोसल दावा करता है कि वे पहला जानवर जिसे विलुप्त से सफलतापूर्वक वापस लाया गया है। कई वैज्ञानिक इस दावे पर संदेह व्यक्त करते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये वास्तव में डायर वुल्फ नहीं है, बल्कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रे वुल्फ है। इस तकनीकी उपलब्धि के साथ कई सवाल उठते हैं। क्या ये जानवर वास्तव में डायर वुल्फ की पारिस्थितिक भूमिका निभा सकते हैं? आज का पर्यावरण आइस एज से बहुत अलग है और डायर वुल्फ के शिकार या तो विलुप्त हो गए हैं या घटी संख्या में है। कोलोसल का दावा है कि यह काम संरक्षण के लिए उपयोगी हो सकता है, विशेष रूप से कम होती आनुवंशिक विविधता वाली प्रजातियों के लिए। चाहे आप इन्हें असली डायर वुल्फ्स माने या ना माने, इस प्रयोग ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक नया अध्याय खोल दिया है। कोलोसल अब पूरी मैमथ और टास्मेनियन टाइगर जैसी अन्य विलुप्त प्रजातियों को वापस लाने की योजना बना रहा है। यह पहल हमें सवाल करने पर मजबूर करती है, क्या हमें विलुप्त प्रजातियों को वापस लाने का अधिकार है? क्या हम वास्तव में इन प्राचीन जानवरों के लिए उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान कर सकते हैं? और क्या हमें अपने मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? आपके विचार क्या हैं? क्या आप इस परियोजना का समर्थन करते हैं या आपको लगता है कि विज्ञान को प्रकृति के क्रम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं और इस वीडियो के लिए लाइक और शेयर करें। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।